और चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। आज पूरे देश में असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह रावण दहन होगा। आज के दिन रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी रामलीला सोसाइटी के दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रामलीला में रावण के पुतले का दहन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत द्वारका सेक्टर 10 के डीडीए ग्राउंड से शाम 5:30 बजे होगी। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी पहुंचने की जानकारी है। पेरिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा होने के चलते राफेल लड़ाकू विमान के साथ ही शस्त्र पूजा करेंगे। आपको बता दें कि पौराणिक काल से ही भारत में दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा का रिवाज है। राजनाथ सिंह भी राफेल फाइटर जेट के साथ उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आज आरएसएस का स्थापना दिवस है। इस मौके पर नागपुर मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे की आयोजित दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। यहीं से अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ भी करेंगे। आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 87वां स्थापना दिवस। इस मौके पर दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तीनों सेना प्रमुखों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव की शुरुआत होगी। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये उत्सव अद्भुत है क्योंकि पूरे देश में दशहरा खत्म हो जाता है तो यहाँ उत्सव शुरू होता है। भोपाल में विजयादशमी को लेकर रावण दहन पर बारिश का साया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भीगे। राजधानी में हुई बारिश से दशहरा मैदान की हालत खराब। इंदौर में दशानन को पहनाया गया रेनकोट। रावण दहन पर बारिश के संकट को लेकर पहनाया गया रेनकोट। दशहरा मैदान में 55 साल से हो रहा रावण दहन। बैतूल में रावण दहन का आदिवासी समुदाय ने किया विरोध। आदिवासियों ने खुद को बताया रावण का वंशज। कहा रावण का दहन करना आस्था के साथ खिलवाड़। इंदौर में रावण दहन से पहले बारिश ने खड़ा किया संकट। दशानन को पहनाया गया रेनकोट। 111 फीट का बनाया गया है रावण का पुतला। मंदसौर के खानपुरा में रावण की विशाल प्रतिमा स्थापित। 300 सालों से हो रही रावण की पूजा। रावण को अपना दामाद मानते हैं ग्रामीण। भोपाल में कई जगहों पर रावण दहन की तैयारी पूरी। बीएचईएल दशहरा मैदान पर बने पुतलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए लगाए गए पोस्टर। ग्वालियर में दशहरे के मौके पर लगने वाला रावण बाजार सज कर तैयार। 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में बिक रहा रावण का पुतला। रावण के रूप में आतंकवाद और पाकिस्तानी पुतले की डिमांड ज्यादा। रीवा में भी दशहरे की तैयारियां पूरी। दिल्ली से आए कलाकारों ने बनाया 51 फीट का रावण। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किए चाक चौबंद इंतजाम। हरदा में सांप्रदायिक एकता की मिसाल। मुस्लिम परिवार ने पेश की मिसाल। विजयादशमी पर रावण दहन के लिए 3 पीढ़ियों से बना रहे पुतले। धमतरी के तेलिन सत्ती गांव में नहीं होता रावण का दहन। अशुभ की आशंका से लोग नहीं करते रावण दहन। सालों से चली आ रही है परंपरा। गोंडा गांव के भूमका और हिर्री गांव में अनोखी परंपरा। रावण दहन की जगह मिट्टी के रावण का किया जाता है वध। रावण की नाभि से निकले अमृत से किया जाता है तिलक। 4 दशकों से चली आ रही परंपरा। रायपुर में रावण देगा नो प्लास्टिक यूज का संदेश। दिल्ली से आई टीम बना रही प्लास्टिक का रावण। रावण का दहन नहीं वध होगा। नो प्लास्टिक मुहिम को बढ़ाने की कोशिश। पूरे देश में त्योहार की रौनक। जबलपुर में मनाया गया पंजाबी दशहरा। सीएम कमलनाथ ने दी बधाई। विजयादशमी के मौके पर भारत को पहला राफेल मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंच चुके हैं। राजनाथ राफेल में फ्रांसीसी एयरपोर्ट बेस से उड़ान भरेंगे। हालांकि भारत को यह राफेल अगले साल डिलीवर किया जाएगा। मुंबई के आरे इलाके में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और पेड़ कटाई का विरोध करने पर गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।
जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में पर्यटकों को लेकर जारी ट्रैवल एडवाइजरी को रद्द करने का आदेश दिया है। 10 अक्टूबर से सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी और इसके बाद पर्यटक जम्मू कश्मीर जा सकेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से 3 दिन पहले 2 अगस्त को एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों से जल्द घाटी से वापस लौटने को कहा गया था। तब आतंकी खतरे को वजह बताया गया था। केंद्र सरकार ने एसपीजी की सुरक्षा पाने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एसपीजी सुरक्षा पाए लोग जब भी विदेश यात्रा करेंगे तब उनके साथ एसपीजी सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देश भर में कांग्रेस वर्कशॉप लगाकर राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में न्यायिक दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। विजयादशमी को होने वाली पात्र पूजा में नाथ पंथ के संतों के लिए अदालत लगती है, जिसमें योगी संतों की समस्याओं को सुलझाएंगे। यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पद से राज बब्बर को हटाते हुए अब ये जिम्मेदारी पार्टी नेता और कुशीनगर से विधायक अजय कुमार लल्लू को सौंपी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में गंगा आमंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया, जो 10 अक्टूबर से 12 नवंबर तक देवप्रयाग से गंगा सागर तक चलेगा। शेखावत ने कहा कि गंगा किनारे बसे इलाके के लोगों को गंगा की सफाई से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जल्द अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहन सड़क पर आ जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगले 50 सालों तक उत्तर प्रदेश या केंद्र से बीजेपी की सरकार को कोई नहीं हटा सकता। अखिलेश यादव 50 साल बाद ही सरकार बनाने की सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं, सुख और शांति की कामना की। ग्वालियर में नवदुर्गा उत्सव में सिंधिया परिवार, बंगाली समाज के नवदुर्गा उत्सव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने परिवार के साथ लिया मां का आशीर्वाद। 1935 से सिंधिया राजघराना कर रहा है शिरकत। बिलासपुर में नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा मंदिरों में हुई मां सिद्धिदात्री की पूजा। मंदिरों में किया गया सामूहिक हवन, कन्याओं को कराया गया भोज। बलरामपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्र पर्व, मां के भक्तों के ने हवन पूजन कर किया कन्या पूजन। कई जगहों पर भंडारे का आयोजन। रायपुर में भी पूरे उत्साह के साथ दुर्गा पूजा। महानवमी पर मंदिरों समेत पंडालों में भंडारे का आयोजन, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। उमरिया में जवारा कलशों का विसर्जन, भक्त मनोकामना को लेकर करते हैं जवारा कलशों का विसर्जन। मां बिरासनी देवी के दर पर हर साल उमड़ती है भारी भीड़। सीएम भूपेश बघेल का बेमेतरा दौरा, श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए सीएम। कोदूराम वर्मा की मूर्ति का किया अनावरण। महाराष्ट्र हरियाणा में एमपी का विकास मॉडल पेश करेंगे सीएम कमलनाथ। हरियाणा और महाराष्ट्र में कमलनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। किसान कर्ज माफी और गौशाला के मॉडल को भी बताएंगे प्रचार के दौरान। महाराष्ट्र और हरियाणा के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं सीएम कमलनाथ। दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का मॉडल, मध्य प्रदेश के विकास का मॉडल मुख्यमंत्री कमलनाथ लोगों के सामने पेश करेंगे। रायपुर में महानवमी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कन्या भोज का आयोजन किया। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को अपने हाथों से खाना परोसकर खिलाया। दतिया में मां के दरबार में माननीय राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना। एमपी की पूर्व मंत्री माया सिंह ने भी हवन में लिया हिस्सा। बिलासपुर के चिंगराजपुर में माता चिट्ठी वाली की महिमा, भक्त मनोकामना को लेकर मां को समर्पित करते हैं चिट्ठी। माता को लगाया जाता है नमकीन प्रसाद का भोग, मां करती है सभी इच्छाओं की पूर्ति। कोरबा में महानवमी की धूम, मां सिद्धिदात्री की हुई आराधना, डांडिया का भी आयोजन। भोपाल में दिखी गरबे की धूम, युवक युवतियों ने मिलकर किया गरबा, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम।
कांग्रेस की गांधी विचार यात्रा का 5वां दिन भखारा से शुरू होकर सिलीडीह तक पहुंची है यात्रा। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव भी हुए शामिल। 3 गांवों में जनसभा का भी आयोजन। रायपुर में रावण के नाम पर राजनीति। 3 रावण दहन आयोजनों पर कांग्रेस का कब्जा। अब तक था बीजेपी का दबदबा। महापौर चुनाव से जुड़े अध्यादेश पर राजभवन और सरकार के बीच बड़ी तकरार। विवेक तनखा के राजधर्म निभाने वाले ट्वीट से राज्यपाल खफा। शिवराज ने लालजी टंडन से मुलाकात कर अध्यादेश रद्द करने की मांग। ग्वालियर में पोस्टर वार पर बोले सिंधिया। कहा, पोस्टर पर तवज्जो से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सिंधिया की छोटी तस्वीर पर उठे थे सवाल। टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक और उमा भारती के भतीजे विधायक राहुल सिंह की गाड़ी ने 3 को कुचला। गाड़ी जब्त। राहुल सिंह पर एफआईआर दर्ज। आंदोलन की तैयारी में बसपा। ओबीसी आरक्षण पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध। प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी में बसपा। काशीराम की पुण्यतिथि की तैयारी में जुटी बसपा। 9 अक्टूबर को सभी जिलों में आयोजन। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का होगा आयोजन। बसपा लड़ेगी नगरीय निकाय चुनाव। बसपा के प्रदेश प्रभारी दाऊराम रत्नाकर ने जारी किए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में बसपा पूरी ताकत के साथ लड़ेगी इलेक्शन।